नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा और भावुक कदम उठाया है। उन्होंने अपने 4 महीने का वेतन शहीदों के परिवारों को देने की घोषणा की है। इरफान अंसारी ने कहा, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब इंसानियत बोलती है। शहीद परिवारों के दुख में साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है। यह योगदान एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। तो 4 महीने का वेतन देने का ऐलान किया गया है इरफान अंसारी की तरफ से और कहा है कि यह मेरा फर्ज है। उन्होंने अपने 4 महीने का वेतन शहीद के परिवारों को देने की घोषणा की है। तो इरफान अंसारी ने कहा, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब इंसानियत बोलती है और शहीद परिवार के दुख में साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है और यह योगदान एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। तो एक बड़ा कदम, भावुक कदम, इसे इरफान अंसारी का कहेंगे कि वो शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और जो शहीद हुए उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता देंगे। तो ये बड़ी खबर, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि का एक अनोखा तरीका ये। तो स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन दोनों विधायकों ने यह भी कहा कि राज्य में कुछ बयान देश विरोधी भी दिए जा रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। अच्छी बात है कि भाई पहलगाम के पीड़ितों को सैलरी दे रहे हैं। भाई हर लोग कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की बात की है। वो हरियाणा सरकार है, वहाँ के नरवाल के परिवार को 50 लाख और नौकरी देने की बात की है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या उस व्यक्ति की जान की कीमत इतना ही होगी क्या? राजधानी रांची के आलम बाजार में आग का तांडव देखने को मिला है। आग की लपटों ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। आग की लपटें देख अफरा तफरी का माहौल हो गया और आग पहली मंजिल तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बाजार गारमेंट्स में लगी आग के कारण दुकान के लाखों की कीमत के कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कपड़े की दुकान में। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी घटना सामने आई। दमकल ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका और दम घुटने से एक शख्स की मौत इस दौरान भी हो गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रांची में आग की भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आज अहले सुबह जो आलम गारमेंट्स एंड फर्नीचर था वहां आग लगा और उस आग में एक व्यक्ति करीबन 2 से ढाई घंटे तक फंसे रहे। उन्हें रेस्क्यू कर फिलहाल जो है वो उतारा गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सदर अस्पताल ले जाने की कवायद जो है वो यहाँ पर तेज की गई है। अगर हम इस पूरे घटना को आप बताएं तो करीबन 7 बजे सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद की करीबन 7 से 8 लोग घर के अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 6 लोग जो हैं वो बाहर निकल गए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो करीबन 2 से ढाई घंटे तक इसी दूसरे माले पर फंसा रहा। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर किया है। घर के पिछले माले से जो दीवार है उसे तोड़कर उन्हें बाहर किया गया है, जिस दौरान बाहर करने के दौरान भी एक छत यानी कि एडवेस्टर के छत से उन्हें नीचे करने का प्रयास किया जा रहा था, जहां करीबन 1 दर्जन लोग एडवेस्टर पर खड़े थे और उस दौरान एडवेस्टर भी टूटता है और करीबन 1 दर्जन लोग एडवेस्टर से नीचे जो है वो गिरते हैं। हालांकि फिलहाल निकाल लिया गया है। मालिक था। आपका क्या नाम हुआ? कैसे हुआ था ये तमाम वो लोग हैं जिनका कहना है कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो आज सुबह हुई है। फिलहाल जो है रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब देखना होगा कि उनकी स्थिति क्या है और किस तरीके से उनका इलाज चलता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और गौरव हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी घटना असल से अपडेट क्या है? कि ये सुबह की घटना थी। करीबन 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद जो घायल थे उन्हें बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते ही उनकी दम टूट गई थी। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अगर उनके अवस्था की बात करें तो उनके परिजन कहते हैं कि शरीर के कई हिस्से जो है वो आग के चपेट में आ गए थे। कई घंटे तक
जो है वो धुएं के अंदर रहे, ये तमाम चीजें रही कि दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि इस पूरे घटना की अगर बात करें तो उस दौरान अंदर रखी हुई करीबन 4 जो मोटरसाइकिल थी वो भी जलकर खाक हो गई है और लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया। साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि पहलगाम की घटना के बाद देश अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीएम मोदी भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं और इसको लेकर डिप्लोमेटिक स्तर पर कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। देश का मामला है, इसलिए सब कुछ सोच समझकर रणनीति के तहत काम किया जाएगा। पाकिस्तानी लोग कितना छटपटाया हुआ है, बात करने की बात कर रहा है, गिदड़ भभकी भी देता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई हल्ला करके कोई काम तो नहीं होता है ना। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, जिसको देखिए वही ऐसा कर दो। अरे भैया, आखिर डिप्लोमेसी कोई चीज होती है कि नहीं? तो आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जिसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, रोजी रोटी में है, सिर्फ फंसा हुआ है, वो भी पहलगाम की घटना से मर्माहत है। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके मन के अंदर कितनी पीड़ा होगी, कितनी ज्वाला धधक रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तान को घुटने पर लाया जाए, आतंकवादियों का कैसे सफाया हो, इसके लिए सारी प्लानिंग चल रही होगी। रांची में बीजेपी नेताओं ने बड़े गौर से पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम ने अपने कार्यक्रम में पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। बता दें कि रांची में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हरमू हाउसिंग कॉलोनी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वही करते हैं जो इस देश का हर नागरिक की दिलों की इच्छा होती है और जनमानस की भावना के अनुरूप वो अपने कार्यक्रम को और अपने निर्णय को आगे बढ़ाते हैं। मन की बात में सकारात्मक विचारों के साथ साथ प्रेरक घटनाओं का और आत्मविश्वास से परिपूर्ण उनका जो संदेश आज का रहा है, मैं समझता हूं कि चूंकि अभी देश पुलवामा के पहलगाम के जो घटना घटी है उसके कारण पूरा देशवासी एक प्रकार से कहिए आपे से बाहर है। मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में झारखंड के जमशेदपुर में नमन परिवार को विशेष जगह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में सीधे प्रसारण से जुड़े कुल्हान के शहीद परिवार जमशेदपुर में नमन संस्था के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की अलग जगाने वाले नमन परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री के विचारों को सामूहिक रूप से सुना। गौरव का विषय है कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड के जमशेदपुर के नमन परिवार के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य दिया है। उनके मन की पीड़ा को हमने देखा और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है, हम सब जमशेदपुर लोहनगरी के लोग उसको लेके काफी आक्रोशित हैं और काफी दुखी हैं। देश की सुरक्षा की बात है, देश के आत्मसम्मान की बात है, तो हम भारतीय नारी भी इसमें आगे
रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, मोदी जी से आग्रह है कि जैसे आतंकियों ने ये चुनौती दी है हमारे देश की अखंडता को तार तार करने का जो काम ये कर रहे हैं, उनको आपको जवाब देना है। ये जो आज मन की बात हुआ प्रधानमंत्री से सुने, उन्होंने जो पूरा विकास का काम दिखाया वो बिल्कुल सही बात है। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, कायराना हरकत किया है पाकिस्तान ने, किसी का नाम पूछ के, धर्म पूछ के, नंगा करके ये जो किया है वो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, समझे। हम इसलिए प्रधानमंत्री से ही बोलेंगे कि जैसे 99 कारगिल वार में हुआ था, अटैक हुआ था, तुरंत एयर अटैक हुआ था, वैसे ही अटैक करना चाहिए तुरंत। अगली खबर सारंडा से है, जहां खुद को बचाने के लिए नक्सली हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। मुठभेड़ में नक्सली सुरक्षा बलों से सीधी तौर पर या आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दूर से ही सुरक्षा बलों को कमांड आईडी और सिरिंज के जरिए निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों जगवार में मुठभेड़ के दौरान एक जवान की शहादत हुई थी, उसमें भी आईडी का इस्तेमाल किया गया था। हम कहते हैं बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप का मतलब है कि वो कोई चीज़ से ट्रिगर होती है, जैसे प्रेशर से ट्रिगर होती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो सिरिंज होती है, सिरिंज जो इंजेक्शन वाली, उसको लगा देते हैं। जब उस पर पैर लगता है तो दब जाती है, दबने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। एक तो वो यूज़ करते हैं। दूसरा वो यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कमांड वायर। उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक्सप्लोसिव लगा करके एक लंबी तार खींच करके किसी पहाड़ी पर या किसी पत्थर के पीछे या किसी पेड़ के पीछे बढ़े आते हैं, और जब पुलिस के लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं तब उसको वो खुद से उसको डेटोनेट करते हैं। ये दो तरह का हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कमांड वायर इन्होंने यूज़ किया था, तो उसका पता करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जहाँ पे कमांड वायर यूज़ होगा वहाँ पे आपको घटनास्थल पे एक लंबी तार भी मिलेगी। अब आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं, जहां साइबर थाना की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मोहनपुर गांव के जंगल में छापेमारी कर साइबर ठगी करते हुए 3 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर आम लोगों को फोन करते थे और उनसे ठगी करते थे। पहुंची तो उन्होंने रेड करके 3 को पकड़ा है, जो क्रमशः कबीर अंसारी, मोहम्मद रियाजुल अंसारी और मुकद्दर मंडल। ये सभी 2 इसमें करमटाड़ जामताड़ा के रहने वाले, एक देवघर का, वहाँ पर बैठ के साइबर क्राइम कर रहा था। इनके पास से 20 मोबाइल फ़ोन, 34 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 2, 1 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 2 वोटर आईडी भी मिले। ये लोग करते क्या थे कि बैंक के अधिकारी बन के फ़ोन करते थे, और वो लोग जो भी पब्लिक से बात करते थे उनको ओटीपी और इन सब के एपीके के माध्यम से ये लोग क्राइम करते थे। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के विभिन्न कॉलेजों के वोकेशनल शिक्षकों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को परिवार चलाने में काफी परेशानी आ रही है। चाईबासा, जमशेदपुर और दूसरे इलाके के कॉलेज के वोकेशनल शिक्षकों ने इस समस्या को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। कुलपति ने वोकेशनल शिक्षकों को उनके लंबित वेतन भुगतान की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ये है कि पिछले लगभग 10 महीने से हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, और 7 महीने से लगभग हमारा वेतन भुगतान नहीं हुआ है। पूरे टेन्योर में ये अभी तक का सबसे काला अध्याय है, जिसमें शिक्षक मतलब लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर में से संवेदनाएं खत्म हो गई है, कि अब शिक्षक उस कागार पे हैं जब अपना सेविंग खत्म हो चुका है, लोग अपने पीएफ निकाल के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि वेतन भुगतान करने में क्या दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। जामताड़ा के श्यामपुर मोड़ से डैम तक आरईओ की ओर से करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। इसमें बढ़ती जा रही गड़बड़ी को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से रात के अंधेरे में चोरी छिपे घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि गड़बड़ी पर किसी की नजर नहीं पड़े। कार्यपालक अभियंता ने भी माना है कि सड़क निर्माण में निर्धारित तकनीकी मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। लोगों ने ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी का ऊपर में ही पिच दे करके तैयारी कर रहा है।
और घटिया से घटिया काम हो रहा है। यही हम लोग का कहना है। और लेंथ जो है कहीं 1 इंच भी दे रहा है, कहीं 2 इंच दे रहा है, कहीं 2.5 इंच दे रहा है। और ये किसकी मिली भगत से हो रहा है पता नहीं। टेल दे के उसको प्रॉपर कंपेक्शन करके करना चाहिए था। मैंने कि संजो ये है कि कन्या मित्र सहायक मतलब उसमें नहीं होंगे। ये लोग थी जो है कन्या मित्र सहायक पहले तो सवेरे तो थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन उनके जाने के बाद लगता है ये जो है अपने मन से जो है बिना थे बेस बनाए साइड में उनको कर दिया, उसको फिर से सुधरवा कर। रांची के चौक चौराहे पर इन दिनों एक कुत्ते का जन्मदिन मनाने का पोस्टर बढ़ चढ़ कर लगाया गया है। रांची के अलग अलग चौक चौराहे पर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा गया है, रैगनार भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस पोस्ट में अलग अलग स्ट्रीट डॉग रैगनार नामक जर्मन शेफर्ड पालतू कुत्ते को शुभकामनाएं दे रहे हैं। रांची में शेल्टर होम चलाने वाले शिव शंकर ने बताया कि रैगनार का शनिवार को 5वां जन्मदिन है। पुलवामा हमले की वजह से इस साल सेलिब्रेशन नहीं किया गया है, केवल पोस्टर ही लगाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। रांची में लगे एक पोस्टर ने इन दिनों लोगों का नजर अपनी ओर आकर्षित किया है और ये पोस्टर है एक कुत्ते के जन्मदिन का। बिल्कुल आप देखिए रांची के अलग अलग चौक चौराहे पर आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा जहाँ लिखा होगा हमारे प्यारे रैगनार भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं तमाम वो स्ट्रीट डॉग्स एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि रैगनार जो है वो इस साल 5 वर्ष का हो गया है। रैगनार एनिमल सेंटर द्वारा ये पोस्टर रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर इस वजह से लगाया गया है क्योंकि उनका कहना है कि एक कुत्ते के जन्मदिन को विश्व स्तर पर मनाने की तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और कश्मीर में जो घटना घटी उसी वजह से उनके इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस आयोजन को जरूर रोक दिया गया, लेकिन रांची के चौक चौराहों पर ये पोस्टर जरूर लगाए गए। पोस्टर के माध्यम से ये संदेश देने का भी प्रयास किया गया कि सिर्फ इंसान ही होर्डिंग और बोर्डिंग में नहीं आ सकते बल्कि जानवरों को भी वहां लाया जा सकता है। ये संदेश दिया जा सकता है कि अगर आप जानवरों से प्रेम करते हैं, जानवरों का संरक्षण करना चाहते हैं तो इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। और तमाम रांची के चौक चौराहों पर ये तस्वीर जो है वो आपको नजर आ जाएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और मौसम से जुड़ी खबर है जहां झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में आई गिरावट, भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तो देखिए मौसम से जुड़ी ये खबर बता रहे हैं जहां झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आवाजाही है वो बढ़ेगी और जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ आने लगेगा, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे और साथ साथ में ओलावृष्टि के भी चांसेस है, जो कि उत्तर पूर्वी संथाल और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और उस समय जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। झारखंड में अगले 3 दिनों के लिए मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ सा नजर आ सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज से लेकर 30 तारीख तक मौसम का ये मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आएगा और लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत भी मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 30 तारीख तक राज्य के अलग अलग हिस्से में तेज गति से हवा भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पूर्व में ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। अगर कल के पूर्व की बात करें तो कई जिले का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था, जिसके बाद मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि धूप के वक्त लोग अपने घरों से ना निकले और अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। लेकिन अब जब मौसम का मिजाज बदला है तो निश्चित रूप से रांची वासियों को राहत मिलने वाली है। अगर हम मौसम के बदले हुए इस मिजाज की बात करें तो अलग अलग दिन जो है वो तेज गति से हवा चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं और हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं कल अधिकांश जिले में बरसात और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 28 के बाद 29 अप्रैल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की आशंका मौसम विभाग ने जारी की है। इसके साथ साथ 30 अप्रैल को राज्य में तेज हवा के साथ बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो राज्य के सभी जिले में जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ सा नजर आएगा और लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।